Hello. Hello, is that Priyansh? Yes. Priyansh, hi, I'm calling from Education Department of India. जी सर. प्रियांश, आपका नंबर, आपका रोल नंबर भी मैंने चेक किया है, आपका नंबर भी मिल गया था हमको. मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ. आपने बीच में सुना ही होगा कि ट्वेल्थ आई यू इन ट्वेल्थ राइट, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में. हाँ जी सर. Yes. हाँ I हाँ I हाँ. I believe I was in 12th standard. Yeah. तो आई बिलीव आपको पता चल ही गया था, न्यूज़ में भी और हमने सब में डाल दिया था कि बोर्ड एग्जाम जो ट्वेल्थ के हैं वो कैंसिल हो गए हैं. हाँ जी सर बिल्कुल. मैंने तो काफी प्रिपरेशन कर ली थी तो ठीक है, कैंसिल हो गया पता लगा. तो बेटा, मुझे आपका ना नंबर भी मिल गया था और आपका रोल नंबर भी हमारे पास है. तो इसमें मुझे आपको इन्फॉर्म करना था. हम एक एक करके सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं. मतलब अभी तो मुझे बहुत सब कॉल करनी है सब जगह, तो थोड़ा सा टाइम भी कम है. सर क्या इन्फॉर्म करना था? अब हो रहे हैं, दोबारा हो रहे हैं. कैंसिलेशन कैंसिल, अब एग्ज़ाम हो रहे हैं दोबारा. तो मैं आपको ना डेट शीट बता देता हूँ. इसमें आप डेट शीट वैसे तो हम मेल कर देंगे. इसमें फर्स्ट है मैथ्स का फर्स्ट होगा, इंग्लिश का सेकंड होगा. सर एक मिनट रुकेंगे सर. ये लेकिन ये क्यों रहे हैं सर? मतलब कैंसिल नहीं, क्योंकि हमारा बोर्ड मीटिंग हुई थी, फिर काफ़ी लोगों से हम पता किया, तो सब ने ये सजेस्ट किया कि भाई एग्ज़ाम करा दो अब, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा. नहीं पर सर मतलब अभी मतलब कैंसिल हो गए थे और बाहर भी हालात भी नहीं है कि क्यों ही करने, मतलब कैंसिल कर तो दिया आपने. बेटा आप बहस ज़्यादा करो. चलो मैं आपको बेटा बता देता हूँ. बोर्ड मीटिंग में हमने देखा कोविड केसेस कम हो गए हैं, अनलॉकिंग शुरू हो गई है, तो इसलिए हम दोबारा करवा रहे हैं एग्जाम. सर हमारी गली में कोविड केसेस बढ़ गए हैं सर. दुकानें बंद है सारी की सारी. हम नीचे तक नहीं जा रहे राशन लेने, आप एग्जाम की बात कर रहे हो सर. देखिए अब मैं आपसे ये बात नहीं करना चाह रहा. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एग्जाम होंगे, बस इसलिए इंटीमेट किया मैंने आपको. सर लेकिन एक बात बताइए, अगर मुझे कोविड हो गया उसकी जिम्मेवारी आप थोड़ी लेंगे सर. नहीं, ये आपका पॉइंट ठीक है. मैं देखिए आपको ये डर है ना, इसीलिए पूरे 10 दिन आप बबल में रहोगे. कोई आएगा नहीं, कोई घर नहीं जाएगा वापस, सिर्फ एग्जामिनर होंगे और आप होंगे. 10 दिन बबल में रहोगे आप और पेपर दोगे आप. ठीक है ना? ठीक है बेटा. घर पर टेंशन होगी इतनी, कैसी बात कर रहे सर? मतलब बबल आपका 10 दिन का ठीक है, पर सर घर में भी तो टेंशन देंगे ना. अभी जब कैंसिल कर दिया था मैं तो ये समझ नहीं आ रहा कि दोबारा क्या ही बनता है. आप यार इतना वो क्यों कर रहे हो? मैंने तो आपके पापा से भी बात कर ली, पापा तो मान रहे हैं. मतलब सर पापा ने थोड़ी देने जाना है पेपर. मेरी जिंदगी है, 12वीं मेरी कैंसिल, बोर्ड हमारे कैंसिल. सर पापा को क्यों बीच में ला रहे हो? वो थोड़ी करेंगे, तो घर बैठे आराम से. बेटा मैं आपसे ना ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपके रोल नंबर के हिसाब से, क्योंकि 12th के एग्जाम. सर एक बात, आप पहले डिसाइड करते हैं ना सर. ये क्या आप लोग हमारे साथ खेल रहे हो? पहले कुछ बताते नहीं हो. मार्च में एग्जाम होने हैं, फिर उसके बाद जून में बोलते हो कैंसिल हो गया. तो कैंसिल हो गए तो हो गए. जब आपकी प्रिपरेशन थी तो आप क्यों डर रहे हो यार? सर आप तो मतलब मैं क्या बोलूं, मेरी प्रिपरेशन सर थी ना, तो फिर वो भी जो थी सर. मार्च में होते हैं बोर्ड के एग्जाम. अरे तो है नहीं, मेरी बात सुनिए. आपकी प्रिपरेशन थी, आप खुद कह रहे करा देंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? सर प्रिपरेशन छोड़ो सर. प्रिपरेशन हुआ है सर, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है सर. क्यों प्रिपरेशन को ला रहे? तो मेरे कॉलेज आ गए सर, अब कॉलेज भी तो है करना. मैंने आपके पापा से बात करी थी ना, वो इजीली मान गए थे यार. आप पापा को क्यों? नहीं, पापा वो इजीली मान गए यार. अरे पापा को पेपर दे दे फिर यार. पापा इजीली मान गए तो हमने नहीं देने पेपर. पापा अच्छा ठीक है, नहीं करा रहे यार, नहीं करा रहे, फिर छोड़ो. कैंसिल कर रहे हो? हाँ कैंसिल, दोबारा कैंसिल है सर. पक्का है ना? बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल पक्का है. ठीक है, पापा से भी कहना सर. देख रहे हैं खुशी के ठिकाने आप कितना खुश हो गए इंसान. लेकिन अंदाजा तो मुझे आपकी खुशी का भी हो रहा है. चलिए टैग करिए उन लोगों को जिनकी खुशी बढ़ानी है आपको. मिलता हूँ बाद में. एंड गुड लक. किसके लिए गुड लक? एग्जाम तो हो ही नहीं रहे. अपनों का नंबर बहुत देर से आता है ना, इसीलिए पंकज का नंबर बहुत देर से आ रहा है. इसका एक दोस्त है सक्षम, एक नंबर का झूठा, उसका मुर्गा बनाना है हमें. मिलाओ सक्षम का फोन. अभी मिलाते हैं भाई. और ये पता नहीं कितने झूठे मरे होंगे जब ये पैदा हुआ है. बहुत बड़ा झूठा. हेलो हेलो सक्षम भाई, पंकित बात कर रहा हूँ. हाँ पंकज. यार भाई अभी करना पड़ रहा है यार. एसटीडी बूथ से कर रहा हूँ साथ में यार. पंगे में फंस गया भाई मैं. क्लियर बोल भाई, तेरी आवाज नहीं आ रही है. अरे यार भाई आवाज निकल ही कहाँ रही है मेरी यार अभी. भाई तू बस तू फ्री है भाई?
हाँ बोलो। भाई तेरी ज़रूरत पड़ गई है यार मुझे ना। कल यार मैं निकला ऑफिस से, यहाँ से स्टूडियो से अपना शो वो निपटा के निकला, और हाँ। यार पास में ही ना एक बंदा था बाइक पे, उसको ना थोड़ा सा टच कर गई मेरी गाड़ी यार। तो वो भाई मैंने ना थोड़ा पेल दिया यार उसको। पागल हो गया क्या? अरे भाई अभी कुछ नहीं भाई, उस टाइम तो निकल गया चुपचाप। अभी आज पुलिस आ गई है यार। पुलिस आई तो मैंने बोल दिया यार कि मैंने कुछ नहीं किया उसे, मैंने ना हाथ उठाया उस पर ना कुछ किया। और अब वो मान नहीं रहा था तो मैंने बोला कि मेरा दोस्त साथ में था। मैं अब आपको आई विटनेस चाहिए, आप आई विटनेस ले लो। तो पुलिस वाले से बात करके भाई कुछ भी बोल के भाई निकालवा ले यार, निकलवा ले, दोनों भाई मिलके बस बच जाए यार। भाई तू पागल तो नहीं है यार? तो खुद मीडिया में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अरे भाई बाद में सुना लियो, अभी पहले बचा दे भाई। भाई मैंने जिंदगी में कभी पुलिस वाले से बात नहीं की, तू मुझे बता दे यार। भाई इस चक्कर में बता। तू ही बचाएगा भाई, अभी तू ही बचाएगा। बचपन में तू नहीं बचाया ना हमारी पेरेंट्स से भी, बचा ले भाई पहले सीधे। हेलो, आप किससे बात कर रहे हो? हेलो, यही आई विटनेस है। एक सेकंड, मेरे को बात करने दे। पीछे बैठ, सर ये उधर बैठ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी मैं सक्षम बात कर रहा हूँ जी। ये जो लड़का है, ये इसने मार पिटाई करी है और ये कह रहा है मारा नहीं, और मेरे साथ आई विटनेस था कोई। अरे अंकल, हाँ। मैं जब लगी है ना, मैं इसके साथ, ठीक है, अंकित भाई ने उस भाई को कुछ नहीं बोला था। नहीं, एक सेकंड, दोबारा बताओ, मैं बयान लिख रहा हूँ। मैं जब गाड़ी लगी है आप इसके साथ थे? हाँ जी मैं साथ। अच्छा। अंकित भाई ने उतर के बहुत शराफत से बात की। अच्छा जिस बंदे के साथ गाड़ी लगी थी वो खुद बहुत बदतमीज था। अच्छा। मार से कई वाला काम उसने शुरू किया है। अंकित भाई ने कुछ नहीं कहा। अंकित भाई तो बिल्कुल इतना प्यारे इंसान है, इतना प्यार से बात कर रहे थे वहाँ पे। अच्छा, अंकल अंकल मत बोल भाई, सर से बात कर। सर, अरे सर, वो जो लड़का था ना, इतना बदतमीज इंसान था ना, इतना बदतमीज इंसान ना, मेरा मन किया मैं खुद जाके जूता धर दूं उसके। वो तो मुझे पंकित भाई ने खुद रोका है, ठीक है? नहीं तो ऐसे लोगों को तो मैं छोड़ूंगी ना कभी। नहीं, मेरे को ये बताओ, बयान में ये मैं लिख रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि गाड़ी में आप इसके साथ थे, ये आपको जो भी दोस्त है पंकज, इसने कोई हाथ बात नहीं उठाया उसकी तरफ से, और आपने क्या बताया कि आप उसके जूते मारते, वो इतना गंदा आदमी था। अरे मतलब मेरा मन किया। अच्छा, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मन किया। अच्छा, और बताओ फिर क्या हुआ? ऊपर से वो जो लड़का, मतलब आप देखे ना, जैसे नाली जैसी स्मेल नहीं होती, नाली जैसी स्मेल, ऐसी जो स्मेल आ रही है, मुझे तो समझ नहीं आती। ये दिल्ली जैसी जगह, ये कितने बजे की बात है? ये कितने बजे की बात है? ये तकरीबन मैं कहूँगा 4:15 4:30 बजे। 4:15 4:30। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद कुछ नहीं, को घूरी है। पहले तो मन किया उसकी आंखें निकाल दूं, फिर मैंने ध्यान दिया साला गाड़ी में 2 लड़कियां और थी, उनको भी घूर रहा है। ऐसे जब तो इतनी जोर जोर से मारूं ना, बीच में इतना ज्यादा मन करता ना, क्या बताऊं तुम्हें। ये कितने बजे की बात है जब घूर रहा था वो? कितने बजे की बात है? जब गाड़ी लगी है, ये 4:30 के आसपास। 4:30। अच्छा ठीक है, आगे बताओ। उस दिन जब एक बार भीड़ जमा होगी तो एक तो हम उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक से एक जाहिल आदमी भरे हुए हैं शहर में, साले को इंग्लिश भी समझ नहीं आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ, जवाब क्या दे रहा है। एक तो इस चीज ने मेरा इतना दिमाग खराब करके रखा ना वहाँ पे कि मैं क्या बताऊं। ये कितने बजे की बात है? यही है 5:15 5:30। 5:15 5:30। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं कहूंगा कि 6 बज रहे होंगे। 6 बजे? 6 बजे के आसपास ये साला इंसान वहां से भागने की कोशिश की है। अच्छा, 6 बजे तो नहीं भागा होगा, ये तो गलत बोल रहे हो आप। सर मैं आपको सच बोल रहा हूँ, कसम। नहीं, ये गलत बोल रहा है भाई, तू ये गलत बोल रहा है, सारी बात सुन ली ना। 6 बजे वो मेरे साथ था। 6 बजे वो मेरे साथ था। सर आपके साथ पीता? चाय पी रहा था मेरे साथ। बेटा है, हम शाम की चाय साथ में पीते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेलो परवीन। हाँ भाई। कैसे परेशान हो रहा है? बिज्जू बता रहा मुझे कि परेशान हो रहे हो, क्या बात हो गई? कौन बोल रहा है भाई? बिज्जू ने नंबर दिया हो तो मैं भी दोस्त ही समझ, मैं दोस्त हूँ तेरा। भैया परेशानी किस बात की, ये तो बता। सर को होगा भी, तो नाम भी होगा। कौन है? मैं योगेश बोल रहा हूँ, योगेश बोल रहा हूँ। योगेश? यो बिज्जू ना है, बिज्जू। हाँ। बिज्जू और मेरी गैल हो रही, वो कह रहा हो कि परेशान से लग रहा है। मैंने कहा चलो लौंड परेशान, बात कर लें। क्या हो गया? दोस्तों को तो बताया करें, क्या होगा बात बता। छोड़ कोई ना कुछ, कोई। अरे ओ भाई, ओ ऐसी ना करिए दोस्ती, ऐसे ना कर रहे हैं दोस्ती। साल कोई बात है, दोस्त परेशान है, हम पूछे ही नवा से काय को परेशान है? कुछ ना हो रहा, होती रहेगी ऐसी। अरे तो हो तो जाएगी। एक बात बता, कल को मैं परेशान हूं तो फोन ना करूंगा मुझे?
तू ना पूछेगा मुझसे तो मेरा फर्ज ना तुझसे पूछे, दोस्ती हो गया ये दोस्ती। और यारों की यार है यार, साल कोई ऐसा है क्या एक दोस्त? हाँ कोई ना भाई, कोई यार है ना, मुझे बता, मुझे लौंडिया की बात है। अरे ना तो बता, मुझे बता, दोस्त को बता। तो दोस्त ना समझ तो हमें मिले ना, तो ये बात है कि दोस्त ना समझ रहा हूँ हमें। मैं देख लूंगा ना यू बता दे, उदास क्यों है? ऐसे ही उदास हूँ भाई, कोई ना। अरे तो भाई मेरे वजह तो हो। मैं तो बिज्जू से भी पूछा, मैंने कहा काय को उदास है, को बता ना रहो, बस उदास बहुत है। मैंने कहा यार दोस्त तो ऐसे थोड़ी हो कि छुपा ले। अबे दोस्तों को बता के जी हल्का हो तो देखियो कैसे हल्को हल्को महसूस करेगा। और दोस्ती करिए, कोई वो थोड़ी है। एक बात बता दूं, एक दफे को घर वाले काम ना आते हैं, ऑफिस वाले काम ना आते हैं, यू दोस्त काम आमे। बता क्या काय को उदास है? बताऊं? बता काय को उदास है? 25,000 रुपए चाहिए थे, जा मरे में उदास था ना। तो उदास ही रहे भाई, तू उदास ही रहे। सही कर रहे हो, उदास ही हो ऐसे में आदमी, और क्या करे। मैं हो तो मैं भी उदास हो जाता। मैं तो अपने अल्फाज वापस लिए लूं और वहां से बिज्जू से भी कह दूंगा भैया उदास ही रहने दे। मुझे पता ना था, यूं तो पता हो उदास हो रहा है, यूं पता ना है कि क्यों हो रहा है। बस यूं बता दे, जरूरत क्या पड़ गई तुझे पैसों की, क्या करेगा? मेरे बाप ने दिए थे 50,000, सारे उड़ा दिए। हाँ तो उदास ही रहे भैया। ठीक है, जब उदास ना हो जब फोन करूंगा मैं। ठीक है, राम राम। राम राम भाई। बाप पैसे दे रहे, वहां में उड़ा रहे, बाद में रो में। ऐसे दोस्तों की मदद थोड़ी करें। लेकिन दोस्त ने दोस्त, अब याद तुमसे कह रहा हूं, कोई दोस्त हो तो वहां को टैग कर दो जो उदास सा लग रहा हो। हेलो हाय, मैं आप ही का कलीग बात कर रहा हूँ। हम सेम फ्लोर पे ही काम कर रहे हैं, वी हैवंट मेट। मैं सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम थी, आपको इसलिए फोन किया मैंने। ओके टेल मी। सर ये संजय, ये बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है, लाइक पिछले साल की और इस साल की। मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा था, एसेट्स में से हटा दूं या लायबिलिटीज में से बढ़ा दूं जो मैच हो जाएगा? ब्रो that's not my business. I'm from the marketing. लेकिन आप तो एक ही फ्लोर पे हो ना? How does that matter bro? मतलब मेरा काम नहीं है वो। डोंट यू थिंक आपको आना चाहिए अकाउंट्स यार? यार मुझे क्यों आना चाहिए? एक कंपनी में हो आना आप। मतलब अगर मुझे अकाउंट्स नहीं आता तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगा? एग्जैक्टली। ये मुझसे मत पूछो, ये अपने आप से पूछो। अरे भाई पागल वागल हो गए हो क्या पूछूं खुद से? अपने आप से ये पूछो कि आपकी वाइफ को अगर इंग्लिश नहीं आती और एक ही घर में रहती है तो उसे घर से निकल जाना चाहिए क्या? मैं नवेद बोल रहा हूं, प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करना। आप ही के फ्रेंड ने मुझे ये बताया है कि आपने मोहब्बत तो कर ली, शादी भी कर ली, अब आपको शर्म आती है अपनी वाइफ से क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाती। और वो मुझे ये बता रहा था, हद तो ये है कि आप अपने घर में अगर पार्टी वार्टी करते हैं, कुछ कलीग्स आते हैं, तो आप कमरे में उसको कह देते हैं कि तू कमरे में ही रहे। बस मुझे इस बात का जवाब दे दिए, जब आप मोहब्बत कर रहे थे उससे, जब आप डेट पे जाते थे, इंग्लिश में बात करते थे आप। आपको ये भी एहसास नहीं है, आपका एक प्यारा सा बच्चा है 2.5 साल का, जिसकी जिम्मेदारी लिए हुए वो, बजाय हौसला देने के लिए कि लोगों से मिलो बैठो, आप कमरे में कहते हैं कि कमरे में चले जाओ, बाहर मत आना। पर आप मेरा पॉइंट भी तो समझिए ना, अगर एक लैंग्वेज वो सीख लेगी, व्हाट्स द हार्म? उसके लिए भी बेटर ही है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर एक लैंग्वेज कोई एक्स्ट्रा सीख ले तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है ना, ये बहुत अच्छा है। आपने क्यों नहीं सीखी? ताज्जुब है, आप मुझसे इतनी देर से बात करी एंड यू डिडंट रियलाइज कि मुझे इंग्लिश आती है। अरे मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, आपने कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी? और आपकी वाइफ ने सीखी, आपने नहीं सीखी। आर यू मैड? कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हो? मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आप हो सकता है आप सही हो, क्योंकि हो सकता है आपकी वाइफ ने भी आपको ना बताया हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उसने कौन सी लैंग्वेज सीखी जो आपके आसपास भी नहीं भटकी है। अब आप बुरा मत मानिएगा, ये बताइएगा, ये लैंग्वेज है, ये क्या कह रहा है ये? अरे क्या है ये? बच्चा रो रहा है, आप क्या सुना रहे हो मेरे को? एग्जैक्टली, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती ना आपसे ये वाली। बच्चा रो रहा है, ये तो दुनिया का हर इंसान बता सकता है। आपकी वाइफ ने ये लैंग्वेज सीखी है। ये बच्चा रो नहीं रहा है, ये बच्चा ये कह रहा है कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो, या मुझे चिपटा लो अपने आप से। और ये सुनो, क्या कह रहा है? मुझे नहीं पता सर क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मुझे आप पे प्यार आ रहा है, मुझे गोद में उठा लीजिए। ये बताओ ये क्या कह रहा है?
मुझे नहीं पता सर। ये कह रहा है कि जो खिलौना मुझे अच्छा लगता है वो मुझे दे दो, और ये लैंग्वेज तुम्हारी वाइफ समझ लेती है 2 सेकंड में, इसीलिए वो सारे काम कर पाती है। और हैरत की बात बताऊं, हमने इंग्लिश सीखी थी किताबों से, स्कूल में या टीचर से। ये वाली लैंग्वेज तुम्हारी वाइफ ने बिना किसी स्कूल, बिना किसी किताब और बिना किसी टीचर के सीखी है। यार एक बात को समझो कि तुम्हारी वाइफ की सिर्फ फिजिकल हेल्थ की नहीं, उसकी मेंटल हेल्थ की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर ऐसा नहीं है कि मैं ख्याल नहीं रखता। मैंने ये कहा भी नहीं कि तुम ख्याल नहीं रखते, तुम रखते हो, लेकिन मायूस हो जाती है वो रो देती है। बचपन से एक चीज हमें और तुम्हें बताई है ना, अगर तुम्हें याद हो, कि मर्द रोते नहीं है। हाँ सर, है ना, याद है ना? गलत कहा था, कहना ये चाहिए था कि मर्द औरतों को रुलाते नहीं है। टेक केयर, बाय। सर एक सेकंड। हाँ, आई एम सॉरी सर। मुझसे मत बोलो यार, उनसे बोलना जाके, वाइफ से। और कोशिश करो उनको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करो, बिठाओ बीच में, अच्छी बात है। और लेकिन एक बार ये जो लैंग्वेज मैंने तुम्हें सिखाई है ना, ये सीख के देखना, नहीं सीख पाओगे। ख्याल रखो यार, और खुश रहो दोनों, बाय।